अमेरिका और रूस ने अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 और F-35 पेश किए। दोनों देश भारत को अपने 5वें जनरेशन की फाइटर जेट बेचना चाहते हैं। मगर इससे पहले जानना जरूरी है कि कौन फाइटर जेट ज्यादा ताकतवर है। फॉलो अस। F-35 का निशाना अचू, तो Su-57 एक साथ 12 हाइपरसोनिक मिसाइल से करता अटैक। Su-57 और F-35 में कौन ज्यादा ताकतवर? एरो इंडिया 2025। एरो इंडिया 2025 की शुरुआत हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ ने इसका उद्घाटन कर दिया। मगर इस शो के सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र अमेरिका और रूस जैसे दो बड़े देश हैं। दोनों देश अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट Su-57, रूस तो F-35 यूएस को लेकर पहुंचे हैं। दोनों देश अपने फाइटर जेट की ताकत इस शो में दिखाएंगे। अब हम इन दोनों फाइटर जेट की चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहला तो भारत के पास अभी तक अपना कोई 5वें जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है। भारत अभी 5वें जनरेशन के HAL उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान हाल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या HAL पर काम कर रहा है। दरअसल जनवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की प्रशासन ने भारत से अमेरिकी सैन्य प्रौद्योगिकी की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि करने का आग्रह किया था। वे रक्षा बाजार में भारत के रूस के प्रभुत्व कम करना चाहते हैं। वाशिंगटन ने प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए अपने फाइटर जेट को भारत में भेजा है। मगर हाल के दिनों को देखें तो भारत ने रूस से अधिक मात्रा में सैन्य उपकरण खरीदे हैं। दोनों देश अपने फाइटर जेट की ताकत को दिखाकर भारत को बेचना चाहते हैं। लेकिन भारत एयरफोर्स के लिए इनको खरीदने से इनकी खूबियां जानना चाहेगा। चलिए जानते हैं दोनों फाइटर जेट में क्या अंतर है। Su-57 रूस को सुखोई कंपनी ने विकसित किया है। ये हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार कर सकने में सक्षम है। F-35 को अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने निर्मित किया है। यह एक मल्टी रोल स्टील्थ फाइटर जेट है। छिपकर अटैक की क्षमता, स्टेल्थ कैपेसिटी। Su-57 की डिजाइनिंग पूरी तरह स्टील्थ के लिए नहीं है। इसकी स्टील्थ तकनीक F-22 और F-35 की तुलना में कम प्रभावी है। F-35 की स्टील्थ तकनीक हाई क्वालिटी की है। ये दुश्मन के रडार में आसानी से नहीं आता है। कितना ताकतवर है इंजन और कितनी है रफ्तार? Su-57 में सैटर्न का L4 F1 इंजन लगा है, जो इसे 2.25 मैक 2778 kmph की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। F-35 में प्रैट और विटनी का F135 इंजन लगा हुआ है। इसकी मदद से यह 1.6 मैक 1432 kmph की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भर सकती है। आपको बता दें कि Su-57 में 12 हथियार पेलोड पॉइंट्स हैं। इनमें हाइपरसोनिक मिसाइलें, हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। वहीं F-35 में मात्र 6 इंटरनल और एक्सटर्नल वेपन स्टेशंस हैं। हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाले हथियार ले जाने में सक्षम है। Su-57 में N036 बेल का ऐसा रडार सिस्टम लगा है, जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। F-35 में APG-81 ऐसा रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम EOTS है, जो दुश्मन की लोकेशन को बेहतर तरीके से ट्रैक कर सकता है। Su-57 सुपरसोनिक गति से उड़ान भरते समय भी सुपर क्रूज करने में सक्षम है, यानी कि यह आफ्टरबर्नर का उपयोग किए बिना सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकता है। सीधा मतलब है ये लंबी दूरी तक बिना ज्यादा ईंधन जलाए मिशन पूरा करने में सक्षम है। F-35 इसमें सुपर क्रूज की क्षमता नहीं है, यानी इसे सुपरसोनिक गति पर उड़ने के लिए अतिरिक्त ईंधन जलाना पड़ता है। Su-57 को हवा और ग्राउंड स्ट्राइक मिशन के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से डॉग फाइट में बेहतर है। F-35 एक सच्चा मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह एरियल वॉरफेयर, स्पाई, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ग्राउंड अटैक करने में सक्षम है। मैन्यूवरेबिलिटी हवाई करतब। Su-57 में थ्रस्ट वेक्टिंग टेक्नोलॉजी है, जिससे ये डॉग फाइट में बेहद खतरनाक साबित होता है। F-35 इसकी मैन्यूवरेबिलिटी F-22 और Su-57 जितनी एडवांस्ड नहीं है। इसे मल्टी रोल के लिए डिजाइन किया गया है। Su-57 सिर्फ रूस में, वह भी सीमित संख्या में ऑपरेशनल है। इसकी कीमत $35 मिलियन से $50 मिलियन के बीच है। F-35 दुनिया के कई देशों में ऑपरेशनल है और इसकी कीमत $80 मिलियन से $110 मिलियन के बीच